Welcome back to lecture series. Today we will discuss about the AM transmitter and receiver. In previous lecture we discussed about the multi-tone AM and some numerical based on the AM. We will start with AM transmitter. What is AM transmitter? In communication we have discussed कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन. हमने कहा था कि देर आर 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. TX मीन्स ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर. और चैनल एसोसिएटेड विथ नॉइस. At that time we define transmitter as transmitter is a physical system which transmit the input information, and we define receiver as the physical system which receive the transmitted information. That was the only basic function, only basic about the transmitter. Today we will discuss about how we design a transmitter for AM modulation system and how we design a receiver for AM transmission system. When we talk about the AM transmitter, how we define what is requirement for AM transmitter. Initially, when you talk about the transmitter, we will design the AM transmitter on the two. We design two type of AM transmitter: low level modulation and high level modulation. मीन्स कि हम बात करते हैं कि जब हम AM ट्रांसमीटर डिफाइन करते हैं तो हम AM ट्रांसमीटर दो टाइप का डिफाइन करते हैं. एक लो लेवल मॉड्यूलेशन एंड सेकेंड जो है हाई लेवल मॉड्यूलेशन. द क्वेश्चन इज हाउ वी डिफाइन द हाई लेवल एंड लो लेवल. कि कैसे हम कहेंगे कि ये लो लेवल ट्रांसमीटर है और ये हाई लेवल मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर है. तो जब हम डिफाइन करने की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि जो है कैरियर का पावर लेवल कितना होता है जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं. वो डिफाइन करता है कि हमारा जो ट्रांसमीटर है वो किस टाइप का है, लो लेवल मॉड्यूलेशन है या हाई लेवल मॉड्यूलेशन है. और अगर नोट्स में बात करें, हियर मेंशन द डिपेंडिंग अपॉन द कैरियर पावर लेवल एट्रिशन टेक प्लेस, देयर आर टू टाइप ऑफ AM transmitter. या जिम करेंगे मतलब हम ट्रांसमीटर डिज़ाइन कर रहे हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन पर ही मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं. तो जो मॉड्यूलेशन परफॉर्म होता है वो किस स्टेज पे हो रहा है और उसमें कैरियर का पावर लेवल क्या है वो डिफाइन करता है जो है लो लेवल हाई लेवल. अब जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ कंडीशंस ऐसी जनरेट होंगी जिसमें जो आपका पावर लेवल है वो हाई होगा. मींस पावर लेवल हाई होने का ये है कि उस केस में जो मॉड्यूलेशन होगा, मॉड्यूलेशन विल बी डन एट द लास्ट स्टेज एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन वी विल ट्रांसमिट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. मींस कि कैरियर का पावर लेवल हाई रहेगा और हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, मॉड्यूलेशन का ट्रांसमिट कर. दूसरा ऐसा केस होगा जब हम जो कैरियर पावर लेवल है मिनिमम, वी विल परफॉर्म द मॉड्यूलेशन एट एन we cannot directly transmit the, we improve the power level of modulated signal. So when we talk about the transmitter, मीन्स कि जब हम ट्रांसमीटर की डिस्कशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पावर एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे. PA हम लिखते हैं पावर एम्पलीफायर.
और वो जो पावर एम्पलीफायर होता है वो सिंपली क्लास ए होगा, क्लास बी होगा और उसके बाद क्लास सी होगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सबका अपना अपना एडवांटेज है और सबका डिसएडवांटेज है। मीन्स अगर हमारे क्लास से पावर एम्पलीफायर होते हैं और इसका जो गेन होता है की बात करते हैं तो क्लास बी है जो हमारा है, क्लास बी इज नॉन लीनियर एम्पलीफायर एंड इट हैज मॉडरेट लेवल गेन। मतलब हो जाएगा और इस केस में नॉन लीनियर होने और देखिए द हाईएस्ट गेन ए बी एंड तो मतलब क्लास सी की बात करें तो क्लास सी का गेन सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट गेन है, लेकिन इसमें नॉन लीनियरिटी भी ज़्यादा होती है, डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होता है। तो अब अगर हम बात करें ट्रांसमीटर का, वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं कैरियर के पावर लेवल पे कि जो हमारा डिज़ाइन है कैरियर का पावर लेवल कितना है। कैरियर का पावर लेवल हाई होगा तो हम कहते हैं हाई लेवल मॉड्यूलेशन, और जो कैरियर का पावर लेवल मिनिमम है तो इस स्टेज पे हम क्या कहते हैं कि लो लेवल मॉड्यूलेशन। इन द कैरियर लेवल carrier which is there are two method for generation of AM, low level modulation and second है आपका high level modulation। बात करें लो लेवल मॉड्यूलेशन मतलब हमने कहा था कि जब हम लो लेवल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब कि जो पहला है लो लेवल मॉड्यूलेशन, तो लो लेवल मॉड्यूलेशन में यह है कि हमने कहा था कि जो कैरियर का पावर लेवल होगा वो मिनिमम होगा, और इसके साथ एक और पॉइंट हमने कहा था कि ये वो ट्रांसमीटर होगा जिस केस में वो रिसीवर है, जो ट्रांसमीटर है मॉड्यूलेशन होगा वो होगा। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर होगा का वो ऐसा कुछ होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, उसके बाद आपका होता है यहाँ पे बफर एम्पलीफायर, उसके बाद सिंपली यहाँ पे होगा आपका मॉड्यूलेटर, यहाँ पे है आपका मॉड्यूलेटर, एक और चीज देंगे होगा वो है फायर, और यहाँ पे आप फीड और मैच नेटवर्क,
और यहाँ से हम सीधे ट्रांसमिट कर देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा हमेशा जब हम लो लेवल मॉड्यूलेशन की बात करें। पहला हमारा जो ब्लॉक होगा वो क्रिस्टल होगा, फिर बफर, फिर आपके पास मॉड्यूलेटर होगा। हम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा उसको क्लास बी पावर एम्पलीफायर को दे देंगे, और देन ये आपके पास ब्लॉक होगा, फीड एंड मैच नेटवर्क, और इसके बाद ये होगा आपका ट्रांसमीटर सेक्शन। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे मूव करेंगे। तो अगर हम बात करें पहले क्रिस्टल ऑसिलेटर का, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्या काम है? व्हाट इज द वर्किंग ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर? तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का मेन काम यहाँ पे है स्टेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। हम आरसी ऑसिलेटर क्यों नहीं यूज करते? अभी हम एफएम में देखेंगे कि जो एलसी ऑसिलेटर है या ट्यून्ड ऑसिलेटर होते हैं, उस केस में इनकी ऑटोमेटिक ट्यूनिंग होती है। मतलब ऐसा भी आप कहते हैं कि ऐसे टेम्परेचर में फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो जाएगा, या किसी कंपोनेंट की अगर लाइफ लाइन ज़्यादा होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस आता है, जिससे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाएगा। तो इसीलिए हम ट्यून्ड सर्किट या एलसी ऑसिलेटर का यूज इसलिए नहीं करते, क्योंकि हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं? एएम। और एएम की जब हम बात करते हैं तो हमने पहले भी एएम में डिफाइन किया था कि इस केस में क्या होगा। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल चेंजेस इन अकॉर्डेंस विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कीपिंग इट्स फेज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए।